जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे, जहां अपने दौरे के दौरान मनोज सिन्हा ने राज्यपाल रमेश बैस से रांची के राजभवन में मुलाकात की और इस दौरान दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें दोनों के बीच कई मुद्दों पर सहमति भी बनी। वहीं इस दौरे के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। देवघर में एसपी धनंजय कुमार सिंह को मिले इनपुट पर साइबर पुलिस ने शाहिद हुसैन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पकड़ा गया आरोपी फर्जीवाड़ा कर बैंक खाता खुलवाता था और साइबर अपराधियों को खाता संख्या उपलब्ध कराता था। फिर इस खाते में जितना रकम साइबर के माध्यम से ठगी कर जमा होती थी, उस पर 10% कमीशन लेकर बाकी का पैसा साइबर अपराधियों को दे देता था। सूचना मिलते ही पुलिस ने आज इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साइबर पुलिस ने पूछताछ के दौरान निशानदेही पर 7 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इन सभी की गिरफ्तारी मधुपुर और पथरौल थाना क्षेत्र से की गई है। पुलिस ने इनके पास से 13 मोबाइल, 16 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप और 4 पासबुक, 2 चेकबुक और 5000 नगद बरामद किए हैं। तो लगातार साइबर अपराधियों को विरुद्ध जो गुप्त सूचना मिल रही है और उन्होंने साइबर थाना से साझा करते हुए एक शाहिद हुसैन नाम के एक लड़के को पकड़ा गया, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर बनकर लोगों का अकाउंट, फर्जी अकाउंट खुलवाता था और वो फर्जी अकाउंट में साइबर अपराधियों के जो संपत्ति अवैध रूप से अर्जित किए जाते थे, उस पैसों को मंगवाता था। मंगवाने के बाद वो अपने अकाउंट से निकालता था। अवैध शराब को लेकर चतरा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। चतरा में शराब के तस्करों और शराब बनाने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार दबिश दे रही है और इसी सिलसिले में चतरा पुलिस को 24 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हुए अवैध शराब की खेप के साथ दिनेश्वर दांगी नाम के तस्कर को गिरफ्तार किया है। शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हुए शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। मौके से पुलिस ने 43 पेटी में बंद और 1032 बोतल मैकडेविल टैग लगी यहां पर नकली शराब बरामद की है। नकली शराब पैक करने के मकसद से जमा 500 पीस बोतल का ढक्कन, 50 खाली बोतल और 400 निजी शराब कंपनी के स्टिकर बरामद किए हैं। एसडीपीओ ने बताया कि होली के दौरान अवैध शराब की तस्करी और तस्करों की हर गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस अधीक्षक चतरा को गुप्त सूचना मिली थी कि ऊंटा मोड़ से जांगी जाने वाले रास्ते में एक दिनेश्वर दांगी करके व्यक्ति हैं, उनके घर में मिनी अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही है। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चतरा के नेतृत्व में साथ में लव कुमार एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ वहां छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान वहां पे मैकडोवेल के 43 पेटी में कुल 1032 बॉटल और साथ में ब्लू रंग का 4 जार, सफ़ेद रंग का 1 पीस लगा हुआ नल, बोतल ढक्कन 500 खाली बोतल, एक बोलेरो जो बगल में आप देख सकते हैं, बड़ा सा ड्रम, स्टिकर, वीवो कंपनी का मोबाइल एवं अन्य आपत्तिजनक चीज़ें वहां से बरामद हुई हैं। गुमला जिले के घाघरा में पुल पर गड्ढे हैं और जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस पूरे मामले की शिकायत मिलने के बाद उसे सही करवाने को लेकर डीसी सुशांत गौरव ने दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद पुल के गड्ढे को भरा जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी और इसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी प्रशासन की इस पहल की सराहना की है। मैं जयसमर कुजूर विश्व प्रखंड अध्यक्ष आगरा और अपनी प्रखंड समिति की ओर से जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने पहल की और इस पुलिया की मरम्मत कराया जा रहा है। इसलिए मैं पुनः अपनी ओर से जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोकारो जिले के बेरमो थाना परिसर में डीएसपी सतीश चंद्र झा और थाना प्रभारी शैलेश चौहान ने प्रेस वार्ता कर सीसीएल कर्मी मंजीत पातार की हत्या मामले का खुलासा किया और इस दौरान डीएसपी सतीश ने कहा कि मंजीत पातार की पत्नी रेणुका देवी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और इसके बाद बाइक पर शव ले जाकर सड़क पर फेंक दिया ताकि लोगों को सड़क हादसा लगे ये, और जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। क्षेत्र में दिनांक 1 मार्च को एक सड़क दुर्घटना की सूचना पर पुलिस जो है
CISF मैगजीन बारीग्राम के पास गई तो वहाँ पर एक डेड बॉडी मिला। डेड बॉडी को अपने SOP के अनुसार उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा गया और घटनास्थल पर जो जांच पड़ताल हुई उससे उसकी हत्या होने का डाउट वहाँ पर पुलिस को हुई। इसके आधार पर अभी जांच पोस्टमार्टम के लिए जैसे ही भेजा गया तो इसी बीच एक सूचना आई कि वो DBC खून गिरने और चप्पल वहाँ मिलने की बात प्रकाश में आई। जैसा कि हम लोग फर्स्ट टाइम जो PO पर गए थे उस समय भी ऐसा लग रहा था कि इसकी हत्या कहीं और की गई है, और जब ये DBC ग्राउंड वाली बात आई तो हम लोगों को लगा कि नहीं, हत्या शायद इसी जगह पर इसकी हुई है। आगामी 18 मार्च को होली मनाए जाने के उपलक्ष्य में शाम निरसा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आज आयोजन किया गया। निरसा थाना प्रभारी और सह निरीक्षक दिलीप कुमार के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया। इसमें निरसा प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार, अंचल अधिकारी नितिन गुप्ता सहित कई जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। होली के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर पुलिस और प्रशासन की तरफ से सभी को दिशा निर्देश जारी किए गए। कोशिश है कि होली के दिन कोई विवाद ना हो। चिन्हित स्थानों पर पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखते हुए गश्ती बढ़ाने की बात कही गई। इस बार जो होली पर्व है वो हर साल की भांति शांतिपूर्वक मनाया जाएगा और इसके लिए हम लोगों को पूरी तैयारी कर लिए हैं। सभी जो चिन्हित किया गया है कि किन स्थानों पर लोग ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करते हैं, उन स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस बलों की उपस्थिति की जाएगी और गश्ती की व्यवस्था पूरा रहेगी ताकि हुड़दंगियों पर शिकंजा कसा जा सके और होली में कोई हुड़दंग नहीं करे। DJ पर लगाम लगाया जाएगा। मधेपुरा में सीएम के कार्यक्रम में आम लोगों का प्रवेश रोके जाने पर कार्यक्रम स्थल के बाहर लोगों की भीड़ देखी गई। आम लोगों के साथ कई NDA के नेता भी स्टेडियम के बाहर भटकते दिखे। जब भीड़ बढ़ती देखी जाती तो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उन्हें हटाते हुए दिखाई देते। सीएम के कार्यक्रम में जाने की जिद पर स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली ममता कार्यकर्ताओं ने भी, आपको बता दें कि यहाँ पर BN मंडल स्टेडियम के बाहर हंगामा किया और इस दौरान हंगामा कर रही ममता कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज सरकार हमारे द्वार पर आई है और हम हाथ जोड़कर उनसे मिलने की विनती कर रहे हैं, लेकिन जब वोट मांगने का समय आता है तो यही सरकार हमारे द्वार पर हाथ जोड़े आती है। और सेवा के नियमितीकरण और वेतन भुगतान की मांग को लेकर दर्जनों ममता कार्यकर्ता BN मंडल स्टेडियम के बाहर काफी देर तक जमी रही और इस दौरान सदर SDM नीरज कुमार के समझाने और आवेदन लेने के बाद ही वो लोग वहां से हटे। अच्छा, खुलवा दिया गया है, खुलवा दिया गया है। बिहार में मद निषेध को लेकर मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में, आपको बता दें कि मधुबनी जिले के सीमावर्ती अनुमंडल क्षेत्र के सभी अनुमंडल के SDO, DSP, थाना अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई और बैठक को संबोधित करते हुए दरभंगा परिक्षेत्र के कमिश्नर मनीष कुमार ने बताया कि बिहार विश्व स्तर पर बेहतर काम कर रही है। नेपाल खुली सीमा होने के कारण शराब तस्करी चैलेंजिंग है, लेकिन शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करना है। उन्होंने उत्पाद विभाग के अधिकारियों को जल्द ड्रोन मुहैया कराने की बात कही है। सभी BDO को ट्रैक्टर उपलब्ध कराने और साथ ही सभी थाना पुलिस को मोटरसाइकिल हर समय तैयार करने की बात कही और सरकार की पॉलिसी पर अमल करना है। IG ने कहा कि सरकार की तरफ से मधुबनी को स्पेशल आदेश दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब तस्करों पर हर हाल में लगाम लगाना है। होली पर्व के मद्देनजर निगरानी रखनी होगी। शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करने के लिए सभी SDO, SSB के सहयोग से शराब तस्करों पर काबू पाने के लिए कई माध्यमों से निगरानी करें। आप सबकी जवाबदेही है। आपकी काम होगा तो न्यूज़ तो आपको मिलेगा ही, चाहे जिस स्रोत से मिले जी, SP लेवल से मिले, DSP लेवल से मिले या और कोई लेवल से मिलेगा ही नहीं। न्यूज़ अगर होगा किसी टाइप का तो वो तो आपसे छुपा हुआ नहीं रहेगा और जब तक आपके पास नहीं पहुंचेगा वो न्यूज़ भी नहीं बनता है। बहुत सारा मामला को दबाया जाता है सर, हम लोग की सूचना में नहीं आता है, नॉलेज में नहीं आता है। FIR हो रहा है और अरे कोई स्पेसिफिक होगा तो बात कीजिएगा, इन जनरल बात स्पेसिफिक बताइए। शराब का जो आवक बढ़ा है उसको कैसे जीरो किया जाए, जो इस रास्ते से नेपाल से आ रहा है। आपका एक सिपाही और इनके साथ में आपको मोटरसाइकिल देना है, तेल हम दे देंगे,
मोटरसाइकिल है ना जी, सब थाना में सब सिपाही पास रहता ही है। बोलो कहीं कोई दिक्कत है तो फिर लेंगे हम लोग भाड़ा पर। हाँ, वो आपको 5-5 मोटरसाइकिल मिनिमम आप लोग को कर लेना है। क्लियर हुआ? तो 5-5 मोटरसाइकिल अपने कंसर्न एसएसबी के साथ टैग हो जाइएगा। ट्रैक्टर हम अलग से दे रहे हैं उनको, वो ट्रैक्टर फुल्ली डिवोटेड उनका है। मोटरसाइकिल का जिम्मा हम लिए हैं क्योंकि बोले इतना शॉर्ट नोटिस में भाड़ा उड़ा पर जल्दी मिलता नहीं है मोटरसाइकिल, तो आजकल सभी के पास मोटरसाइकिल है। पर डे का जो एवरेज बता दीजिएगा 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। बिहटा थाना क्षेत्र के कटेसर सोन नदी के पास पेड़ से लटकता हुआ एक शव बरामद हुआ। आपको बता दें कि मृतक व्यक्ति बिहार के वैशाली जिले के बल्हा गांव का रहने वाला था, जो नाव पर मजदूरी का काम किया करता था। वहीं मृतक के बेटे का कहना है कि उसके पिता 2 दिनों से लापता थे और खोजबीन करने के बाद पता चला कि नदी के पास पेड़ से लटका हुआ शव बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। अंतर्गत सोन नदी के निकट एक आश्रम में एक डेड बॉडी जो कि पेड़ से लटकी हुई थी वो बरामद की गई। उसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिवार वालों से बात हम लोग कर रहे हैं, आवेदन उनका आया है, उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बिहार में लगातार बदमाश लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लूट का एक और मामला समस्तीपुर जिले से सामने आया है, जहां पर अपराधियों ने बाजार समिति के प्रमुख थोक गल्ला व्यवसायी बिमल कोडिया के यहां अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 10 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने एक कर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया और जानकारी के मुताबिक शनिवार की देर शाम बाइक सवार 3 अपराधियों ने दुकान पर धावा बोला और वहां से 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। घायल कर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। घटना हो कि हम लोग दुकान पे काम कर रहे थे, ठीक है ना, अचानक 3 लोग धमके पिस्तौल हाथ में लिए हुए थे। हम तो अनुभव में कि ये वो लोग वो है, हम पूजा ऐसे जेल से लेने के लिए बढ़े, फटाक से मारा, पैर में लगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।